प्यारे बच्चों, नमस्कार। JCERT के डिजी स्कूल में आपका स्वागत है। मैं अनुपमा आज आप लोगों के साथ आप लोगों के क्लास की विज्ञान की पुस्तक विज्ञान की बातों के अध्याय 9 के पाठ 1 हमारी जीवन रेखा पर चर्चा करूंगी। बच्चों, इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने इस पाठ को अच्छी तरह से समझ लिया था। आज इस भाग में हम लोग इस पाठ के अभ्यास में दिए गए प्रश्नों के उत्तरों को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? गोंद वन उत्पाद है, प्लाईवुड वन उत्पाद है, सील करने की ला वन उत्पाद है। ये तीनों गोंद, प्लाईवुड और सील करने की ला वनों से पाए जाते हैं, लेकिन केरोसिन जो है यह पेट्रोलियम को परिष्कृत करके बनता है। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा वन उत्पाद नहीं है, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा केरोसिन। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं, यह सही है। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, यह गलत है। वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं, यह सही है। और मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है, यह भी सही है। तो हम लोगों को जो सही नहीं है उसे बताना है। तो वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं, यह सही नहीं है, तो हम लोग इस पर टिक करेंगे। तीसरा प्रश्न है, सूक्ष्मजीव जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाले एक उत्पाद का नाम है। तो बालू यह सही नहीं है, मशरूम यह भी सही नहीं है, ह्यूमस यह सही है और कास्ट यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर सही होगा ह्यूमस। प्रदूषण का मुख्य कारण है वनों की कटाई, यह सही है। वर्षा की अधिकता यह सही नहीं है। वनों का संरक्षण यह भी सही नहीं है। बढ़ती जनसंख्या यह भी सही नहीं है। तो यहाँ पर सही होगा वनों की कटाई। पांचवा प्रश्न है, पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। तो पौधे भी हम जंतुओं की तरह ही श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं। तो यहाँ पर जो 4 विकल्प दिए हुए हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, इसमें सही विकल्प है ऑक्सीजन। दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की परागण में सहायता करते हैं। वन परिशुद्ध करते हैं जल और वायु को। शाक वन में सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद ह्यूमस में बदल जाती है, तो यह मृदा को समृद्ध करते हैं। 3 नंबर का प्रश्न है, सही एवं गलत का चिन्ह लगाइए। खाद्य जाल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, यह सही है बच्चों। पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि पौधे भी जंतुओं की तरह श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह गलत है। क्षयमान पत्तियों को अपघटक पोषक तत्वों में परिवर्तित करते हैं, यह सही है बच्चों। अपघटक गिरी हुई पत्तियों को ह्यूमस में बदल देते हैं, तो यह सही होगा। वन वर्षा में वृद्धि करते हैं, यह भी सही है। और वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते हैं, यह सही नहीं है, क्योंकि वन ध्वनि प्रदूषण को कम करते हैं, तो यह गलत होगा।
चौथे प्रश्न में मिलान करना है, खंड अ के शब्दों को खंड ब से मिलाना है। तो सबसे पहला है हरे पौधे। हरे पौधे वन का निर्माण करते हैं, तो हरे पौधे होगा वन। ह्यूमस, ह्यूमस मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं, तो ह्यूमस को हम लोग मिलाएंगे उर्वरता से। औषधीय पौधा, नीम जो है यह औषधीय पौधा है, तो औषधीय पौधा का मिलान होगा नीम। स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो हरे पौधों को स्वपोषी कहा जाता है, तो स्वपोषी का मिलान करेंगे हरे पौधों से। और परपोषी जो अपने भोजन के लिए स्वपोषियों पर निर्भर रहते हैं, तो इसका उदाहरण है जीव, तो परपोषी का मिलान होगा जीव से। पांचवा प्रश्न, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। वन वर्षा जल के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। वनों में जो सबसे नीचे में घास वगैरह होती है, यह वर्षा जल को अवशोषित कर लेती है और वर्षा जल धीरे धीरे रिस करके जमीन के अंदर चला जाता है। साथ ही पेड़ पौधे और अन्य वनस्पति जल के स्वतंत्र बहाव को रोकते हैं, जिससे बाढ़ों की रोकथाम होती है। और इन्हीं निचली परत की वनस्पतियों के कारण वर्षा का पानी बहुत तेजी से बह नहीं पाता है और इस कारण बाढ़ नहीं आ पाती है। इसके विपरीत यदि वृक्ष न हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है। यदि वन नहीं हो, वृक्ष नहीं हो, तो वर्षा का पानी सीधे जमीन पर गिरेगा और जमीन पर यह तेजी से बहेगा, आसपास के क्षेत्रों में बढ़ जाएगा, जिसे हम लोग बाढ़ आना कहते हैं। छठा प्रश्न है, अपघटक किन्हें कहते हैं, ये वन में क्या कार्य करते हैं। ऐसे सूक्ष्म जीव जो मृत पौधों और जीव जंतुओं के शरीर को सरल अवयवों में बदल देते हैं, अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु, कवक, बीटल आदि प्रमुख रूप से अपघटक का कार्य करते हैं। अपघटक मृत पौधों और जंतुओं के शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार मृत पौधों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं। जैसा कि बच्चों आप लोग यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, यह मृत पेड़ है जिस पर कवक लगे हुए हैं और जीवाणु भी जिसके ऊपर क्रिया कर रहे हैं, और इस तरह यह धीरे धीरे मृत पौधों को अपघटित कर ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार मृत पौधों के पोषक तत्व मृदा में मिल जाते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पौधों की जड़ों के द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आप लोग जानते हैं कि पौधों की जड़ें मृदा से जल के साथ साथ खनिज लवणों को भी अवशोषित करती हैं। मतलब मृत पौधों और जंतुओं के पोषक तत्व जो ह्यूमस में परिवर्तित होकर मृदा में मिल गए थे, पौधों की जड़ें उन पोषक तत्वों को फिर से अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार अपघटक वन में उगने वाले पौधों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति को बनाए रखने में सहायक होते हैं और इस तरह से ये अपघटक वनों में सफाई का कार्य भी करते हैं, क्योंकि मृत पौधों और जंतुओं के अवशेष पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं तो जंगलों की सफाई भी हो जाती है और साथ ही पर्यावरण संतुलन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सातवां प्रश्न, बताइए, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। वनों में मृत जंतु, गिद्धों, कौओं, गीदड़ों और कीटों के भोजन
बन जाते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, मृत जंतु के शरीर को गिद्धों के द्वारा खाया जा रहा है। बाकी बचे जंतुओं के अवशेष तथा मृत पौधों को अपघटक एक गहरे रंग के पदार्थ ह्यूमस में परिवर्तित कर उनके पोषक तत्वों को मृदा में मिला देते हैं। इन जंतुओं के खाने के बाद जो अवशेष बच जाता है उसे अपघटक ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं और इस प्रकार उनका पोषक तत्व मृदा में मिल जाता है। मृदा से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। आप लोग जानते हैं बच्चों, इसके पहले भी आप लोगों ने देखा कि पौधों की जड़ें जमीन से जल के साथ साथ इन पोषक तत्वों को भी अवशोषित कर लेती हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है। 8वां प्रश्न, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताएं जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। तो ऐसे 5 उत्पाद हैं। गोंद, देखिए पौधों से मिलता है। इमारती लकड़ी, यह भी जंगलों से मिलती है। औषधीय पौधे, औषधियां, यह भी हमें जंगलों से मिलती है, इन्हें हम जंगलों से प्राप्त करते हैं। मसाले और ईंधन की लकड़ी। तो इस तरह से बच्चों हम लोगों ने अभ्यास में दिए गए सारे प्रश्नों को हल कर लिया और हमारा यह पाठ वन हमारी जीवन रेखा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में विज्ञान के एक नए पाठ के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।